जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जैन के पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में मौजूद हैं और अनिल शर्मा जी मेरे साथ हैं। अनिल शर्मा जी द्वारा आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई। अनिल शर्मा जी, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी, डीडीसी, नगर सेवक हो, एमएलए हो या एमपी हो, हर कोई यही चाहता है कि समाज के हर वर्ग को फ़ायदा मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि फ़ायदा मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है। आज का मुख्य केंद्र जो है एक 5 मरले का प्लाट जो दिया जा रहा है, और दूसरा जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान आया है, उसे लेकर आपने आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी। 5 मरले के प्लाट को आप कैसे देखते हैं और जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 2 लाख के करीब मकानात बनाने के लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। सबसे पहले मैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दूसरा जो सवाल रहा कि 5 मरले का जो फ्री प्लाट जो है लोगों को दिया जा रहा है, जिस सिर्फ़ और सिर्फ महज 2711 लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन लोगों को जो 5 मरले का प्लाट जो हो मिलेगा। ये कौन लोग होंगे? ये हमारा गुज्जर भाई होगा, हमारा बकरवाल भाई होगा, हमारा वो कश्मीरी होगा जो डल लेक किश्ती में ही, शिकारे में ही रहता है, अपना गुजर बसर कर रहा है। उन लोगों को भी बसाने के लिए जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, 1 इंच भी ज़मीन उन लोगों के पास नहीं है। आखिरकार अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सरकार दे रही है तो वो कहाँ बनाएंगे? हवा में तो बनेगा नहीं। तो इसलिए सरकार फ्री में उन लोगों को अपने से एक गिफ्ट तौर पे जो है 5 मरले का प्लाट जो है वो दे रही है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग इसका खैर मकदम करते हैं इस फैसले का, और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का और आदरणीय गृह मंत्री साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और बिलखुसूसन हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पॉजिटिव एक मूव जो है वो किया है, ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन पे काम किया है कि जो ऐसा शख्स जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो 2711 लोगों को 5 मरले का प्लाट देने का फ़ैसला जो है वो किया। अनिल शर्मा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2711 लोगों को 5 मरले का प्लाट दिया जाएगा, वो लोग जो हैंड टू माउथ होते हैं, सुबह कमाते हैं और शाम तक उनका परिवार का भरण पोषण ही चलता है। इन केस अगर सरकार उसे 2711 परिवारों को वो 5 मरले का प्लाट दे देगी, पहली बात ये आती है कि वो उस प्लाट की रजिस्ट्री कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि वो हैंड टू माउथ हैं, सुबह कमाते हैं, वो तभी उनका दिन चलता है। अगर रजिस्ट्री चलो पैसे किसी से उधार लेकर हो भी गई तो उस प्लाट के ऊपर वो मकान कैसे बना पाएगा, या उसको 5 मरले का प्लाट भी मिलेगा और प्लाट बनाने के लिए सरकार पैसे भी देगी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ये एक तो रजिस्ट्री करवाने की उनको कोई नहीं, उनकी अलॉटमेंट हो जाएगी डायरेक्ट, एक चीज़, कोई पैसा उनको खर्च करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पैसा मिल रहा है, वो पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो मकान बनाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ राशि उनको अपने से डालनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम राशि जो है वो सरकार जो है उनको दे रही है। तो इसलिए ये अच्छा फ़ैसला है, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। सरकार ज़मीन भी दे रही है और मकान बनाने के लिए पैसा भी दे रही है। अच्छा, 2711 परिवारों को जो मकान का ज़मीन मिलने जा रही है, उसे लेकर महबूबा मुफ्ती बहुत ज़्यादा तिल मिला रही हैं। उनका कहना है कि डेमोग्राफी चेंज कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार। देखिए, इस पर क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? अब कोई कश्मीर में शिकारे में रह रहा है कोई शख्स, उसके पास ज़मीन नहीं है, और कश्मीर में आपको पता है रवाज़ा ज़मीन चोरी हो जाती है, तो वो चोरी होने वाली ज़मीन है वहाँ छोड़ के जो एक ज़मीन पे ज़मीन जो है 5 मरले का टोटा अगर उस कश्मीरी को मिल रहा है, एक गुज्जर भाई को मिल रहा है, एक बकरवाल भाई को मिल रहा है, एक ट्राइबल लोग उनको मिल रहा है, एक जम्मू के किसी डोगरे को मिल रहा है, कि पुंछी को मिल रहा है, रजौरी के बंदे को मिल रहा है, बनी बसोली मिल रहा है, कठुआ में मिल रहा है, सांबा मिल रहा है, उधमपुर में मिल रहा है, जहाँ अखनूर क्षेत्र में मिल रहा है, जहाँ फिर रियासी में मिल रहा है, तो गुनाह क्या है इसमें? तो मुझे लगता है जो हिंदू को भी मिलेगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए ये प्रोग्राम जो है सरकार ने बनाया हुआ है। और महबूबा मुफ्ती जी के उस बयान का हम लोग मजम्मत करते हैं पुरजोर, और दूसरा कंडेम्ड करते हैं महबूबा मुफ्ती जी के बयान को, क्योंकि वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं महबूबा मुफ्ती जी, और अपनी ग्राउंड उनकी टोटल ख़त्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। वो अपनी ग्राउंड वापस लाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का सहारा जो है उस पॉलिटिक्स का कर रही हैं। नहीं करना चाहिए। ये बदकिस्मती है हम लोगों की कि महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर हमारे मुख्यमंत्री रहे। जो हमारा हिंदुस्तान है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स किसी भी स्टेट में जाकर रह सकता है,
जम्मू में पहले नहीं रह सकता था, क्योंकि जम्मू में धारा 370 थी। महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पर धारा 370 लगाई हुई थी कि जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारी नौकरियाँ हैं, हमारे जम्मू के लोगों के लिए सुरक्षित रहें। लेकिन 2019 में धारा 370 हटा दी गई है। अब यहाँ पर आकर कोई भी रह सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2711 जो फैमिलीज़ को प्लाट मिलेंगे उसमें ऐसा ना हो कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मिल जाए और हमारे के जम्मू के लोगों को ना मिल पाए, और ये ना हो कि बाहर के लोग भरपेट खा लें और हमारे जम्मू के लोग भूखे रह जाएं। ये ऐसा नहीं होगा। हमारे जम्मू कश्मीर में उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। ये नहीं होगा कि हमारे वालों को नहीं मिलेगा उनको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स यहाँ पे 50-100 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहा है उसी बंदे को मिलेगा। ये नहीं है कि जो 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में आया होगा धारा 370 टूटने के बाद तो फिर उसको मिल जाएगा, ऐसा नामुमकिन है, नहीं मिल सकता। जी आप इंश्योर रखें। अच्छा अनिल शर्मा जी, जिस तरह से आज आप समर्थन कर रहे हैं सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का, जम्मू में कुछ बर्निंग इशू हैं, जैसे पेंशन बंद हो गई, राशन कार्ड बंद हो गए, अचानक लोगों के बिजली के बिल बढ़कर आ गए, डेली वेजर का मसला और भी काफ़ी सारे मसले हैं। क्या इन मसलों को लेकर कभी आप सरकार को घेरते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि 65,000 के करीब हमारे डेली वेजर हैं, उनको रेगुलाइज़ करना चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि वो हमारी एनर्जी हैं, एक सिस्टम की एनर्जी हैं और इस एनर्जी को चैनलाइज़ करना चाहिए। हमारे बैकबोन हैं वो लोग। और दूसरा जो है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसे लड़कों को भर्ती में शामिल करना चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजमत उनको देनी चाहिए बच्चों को। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भर्ती नहीं हुई, IRP की भर्ती नहीं हुई, आर्मड की भर्ती नहीं हुई, CRPF की भर्ती नहीं हुई, आपकी जो है BSF की भर्ती नहीं हुई, आपकी आर्मी की भर्ती। ये तमाम भर्तियाँ खोलनी चाहिए सरकार को और हमारे बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनको मौका देना चाहिए, उनकी एनर्जी को देश के हित में जो है इस्तेमाल करने के लिए मौका देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, आपने जैसे कहा कि जहाँ बिजली के बिल आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये बड़े बड़े बिल लोगों को है, कैसे गरीब लोग जो हैं वो बिल पे करेंगे, तो ये भी एक मसला है। राशन लोगों को टाइम पे नहीं मिल रहा, वो भी एक मसला है। पानी बिजली जो है पूरी ढंग की नहीं मिल रही, वो भी एक मसला है। बहुत सारे मसले हैं, उनके ऊपर भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। सर आप बात करते हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट की। जब समझौता हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसमें ये कहा गया था कि जो ज़मीनें यहाँ पर पाकिस्तान वालों की रह गई हैं या जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान वालों की हैं उसे कोई नहीं बेचेगा। लेकिन 1971 में पाकिस्तान ने वो सारी की सारी ज़मीनें सेल कर दी थी। अब हिंदुस्तान भी सोच रहा है कि इन ज़मीनों को बेचकर कुछ पैसे एकत्रित किए जाएं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो लोग उस कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं, कईयों के मकान गल गए, सड़ गए, लेकिन कस्टोडियन डिपार्टमेंट पूछने वाला नहीं है। अंदर खाने में कस्टोडियन डिपार्टमेंट कई मकानों को रेगुलाइज कर चुका है और करप्शन के चार्जेस भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट पर लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म करना चाहिए और जो उस मकानों में रह रहे हैं उन्हें ही वो मकान सौंप दिए जाने चाहिए, कुछ पैसे लेकर या सरकार की तरफ से गिफ्ट समझकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे मकान हो कस्टोडियन का, चाहे दुकान हो, चाहे ज़मीन है, ज़मीन जो थी आज से 70 साल पहले वो बंजर थी, वो जंगलात थे। अगर किसी के पास दुकान थी तो वो खंडर था, अगर मकान था तो वो खुला था, खंडर था। उसको मकान घर बनाया, जहाँ जो शख्स वहाँ पे रह रहा है वो उसकी बदौलत वो घर बन पाया। उसने अपने पूरे 70-80 साल की पूंजी जो है उसमें लगवाई है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो ज़मीन हो। तो 70-80 साल से 2-3 पीढ़ियाँ जो हैं वो गुजर जाती हैं। तो जो लोग रह रहे हैं, जो अलाटी हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जो रह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। तो तमाम कस्टोडियन प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं इस वक्त रह रहे हैं, चाहे कोई अलाटी है, चाहे कोई अलाटी नहीं भी है, जो रह रहा है, तो उन तमाम लोगों को जो है उसकी ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है वो उस शख्स को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। ठीक है अनिल शर्मा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हमारे साथ थे। काफ़ी सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।